हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? लास्ट क्लास में हमने कुछ पढ़ाया था, समझ में आया? घर में पढ़े थे उसको एक बार। ट्रिगोनोमेट्री का परिचय, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अब बेसिक कंसेप्ट हमने बताया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है, और उसको ब्रीफली हमने ये भी बताया था कि कैसे एक टेबल में याद रखने के लिए करेंगे। सो एक बार ब्रीफली उस टेबल को हर बार खुद से जरूर लिख लेना। यदि याद जब तक नहीं होता है तब तक अपने नोटबुक के कॉर्नर में एक बार लिख लेना। क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये क्या होता है बताया था ना। याद करने का तरीका पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको हर बार ऐसे टेबल बना लेना। तो इस टेबल से क्या होगा, याद रखने में सुविधा रहेगी। ठीक है, हमने इतना ही बताया था। जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया था उसका ब्रीफ यही है। क्या ब्रीफ है कि साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके लिए? किसी राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल के लिए। यानी ये एंगल थीटा हो, ये ABC है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और ये बेस है। ठीक है, इस केस में ये साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखो इसका यूज क्या है और इसको यूज करके हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक पर्पज जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक जानने का था वो ये है। तो पहला एग्जांपल, क्या एग्जांपल? कि एग्जांपल 1 गिवन tan थीटा इक्वल टू 4/3, ये गिवन है और हमें क्या करना है? फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। बाकी के 5 हमें पता करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बाकी के 5 जब हमें एक मालूम है? क्लियर? सो लेट अस कंसीडर द सेम एंगल ABC इन विच ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब इस केस में परपेंडिकुलर बेस, और या फिगर हम दूसरा बना लेते हैं। Now let us consider another figure here. ठीक है, हम फिगर बना रहे हैं तो ये साइड जो परपेंडिकुलर है वो थोड़ी बड़ी है, तो इसको लंबा लेंगे, जो छोटी है उसको थोड़ा छोटा लेंगे। ABC ये ट्रायंगल है, सपोज दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो इस केस में रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ये दोनों का रेशियो है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। सो ये किस रेशियो में है? 4 का, और ये 3, यानी ये 4 से किसी कांस्टेंट का मल्टीपल ले ले, ये 3 से मल्टीपल ले ले, तो दैट विल बी एग्जैक्ट वैल्यू। लाइक इसको हम ले लेते हैं 4 के और ये हो गया 3 के, क्योंकि ये रेशियो में है तो ये 4 के मल्टीपल में होगा और ये 3 के मल्टीपल में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? नाउ हमें क्या गिवन है? गिवन tan थीटा इक्वल टू 4/3। सो जब हम रेशियो में लेंगे ये 4 के और ये 3 के। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी नो? पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी इन दिस केस AB स्क्वायर प्लस बेस BC स्क्वायर। ठीक है, हियर AB इज गिवन, कितना है? 4k होल स्क्वायर प्लस BC 3k होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यानी ये टोटल कितना हो गया? 25k स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू, hence AC will be equal to how much? Square root of 25k square, that is this will be 5k. Now इसकी वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन यहाँ हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि ट्रायंगल की कोई साइड नेगेटिव में नहीं होगी। ठीक है, सो ये थर्ड साइड का
किस रेशियो में हो गई, 5 के। ठीक है, तो हमें तीनों साइड मालूम हो गई कि यदि परपेंडिकुलर 4 के है, बेस 3 के है, तो हाइपोटेनस विल बी 5 के। नाउ यूजिंग दिस टेबल व्हाट विल बी, हमें tan थीटा तो मालूम है। नाउ AC पहले हमने ले लिया, AC इक्वल टू 5 के। सो हमें तीनों साइड मालूम हो गई। नाउ हियर क्या है, AB इक्वल टू 4 के, BC इक्वल टू 3 के एंड AC इक्वल टू 5 के। ठीक है, तीनों साइड मालूम हो गई। सो रेशियो ऑफ, अब हमें क्या पता करना है, 5 अदर, यानी tan मालूम है तो रिमेनिंग 5, पहला sin थीटा, दिस विल बी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, AB। सो AB की लेंथ यहां हम लिख लें पहले, AB बाई हाइपोटेनस AC। सो AB इज 4 के, AC कितना है 5 के। सो दिस रेशियो K और K कैंसिल हो जाएगा, 4/5। हेंस क्या मिला, साइन थीटा इक्वल टू 4/5। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ दूसरा cos थीटा, cos थीटा विल बी बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है BC, बाई हाइपोटेनस कितना है AC। सो दिस इज BC बाई AC। नाउ BC कितना है 3 के, बाई AC कितना है 5 के, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3/5। सो इस सिंबल का मतलब है कि इसका सिंबल का ही मतलब है, इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है कि थीटा कितना, साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा कितना होगा 3/5। ठीक है, tan ऑलरेडी दिया हुआ है तो tan हम नहीं निकाल रहे हैं। नाउ cot थीटा, cot थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, यानी tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो tan थीटा ऑलरेडी गिवन है 4/3, सो दिस विल बी 3/4। नाउ sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cos थीटा हमें मालूम है 3/5, सो दिस विल बी 5/3। एंड cosec थीटा, cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। नाउ हमें sin थीटा भी मालूम हो गया है, सो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/4। सो द रिमेनिंग 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर फाउंड लाइक दिस। आया समझ में। ठीक है, तो इसके बेस पर कहीं साइन थीटा, जैसे यहाँ tan थीटा गिवन रहेगा, किसी एग्जांपल में साइन थीटा गिवन रहेगा, कह दिया जाएगा रिमेनिंग रेशियो पता करो। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट द रिमेनिंग रेशियो वंस एनी वन ऑफ द रेशियो इज नोन। कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मालूम है, साइन थीटा मालूम हो, कॉस थीटा मालूम हो या tan थीटा मालूम हो, तो रिमेनिंग रेशियो को हम ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम से, यानी दो साइड की रेशियो मालूम होगी तो थर्ड साइड निकल जाएगी, उसके बाद हम कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता कर सकते हैं। ठीक है, सो अपनी बुक में देखना एग्जाम्पल 1, उसके बाद सेकंड छोड़ दो, 3, 4, 5 यू कैन सॉल्व इजिली। सो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग, फर्स्ट यू नोट डाउन दिस, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। मैथमेटिक्स को कभी नोवेल की तरह मत पढ़ना। और दूसरी जो स्टूडेंट्स में आदत बनी है ना कि फोटो खींच लेते हैं मोबाइल से, घर में जाके नोट करेंगे, नो, अभी यहीं लिखो। सो एक बार लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और इसी क्लास में बाकी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो। ये हैबिट बनाओ, नहीं तो घर में जाके करूंगा कोई करता नहीं, तो छोड़ देता है ऐसे ही, और जब एग्जाम आते हैं तो क्या हमने तो सीखा ही नहीं, हमने तो कभी लिखा ही नहीं। लिखना बहुत जरूरी है भाई, इस पर बहुत ध्यान देना, क्योंकि जब इसको नोवेल की तरह पढ़ोगे ना तो वही हालत होगी, जैसे बोलते हैं ना कि टेबल मुझे 20 तक याद है, कोई बोल दिया 19 का सुनाओ तो 19 बन जा 19, 19 टू जा करने के बाद भूल जाते हो कि क्या आगे होगा। सो वो नौबत ना है। मैथमेटिक्स को कभी भी नोवेल की तरह मत पढ़ना, हमेशा नोटबुक और पेपर ले लो, नोटबुक लो, पेन लो और उसको सॉल्व करो, लिख करके सॉल्व करो। मुंह में भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि माइंड में कर लिया हो गया, नो, एक्चुअल जब लिखना होगा ना तो माइंड वाला सारा भूल जाओगे। सो लिख करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग योर एक्सरसाइज।